बहुत समय पहले की बात है। एक घना और रहस्यमयी जंगल था जिसका नाम था चमकवन। इस जंगल में हर पेड़, हर पत्ता जादू से भरा हुआ था। रात होते ही जुगनू तारों की तरह चमकने लगते और हवा में मीठी सी धुन बहने लगती थी। उसी जंगल में रहता था एक नन्हा समझदार तोता। नाम था उसका चिंटू। चिंटू बाकी तोतों से अलग था। वो सिर्फ बोलता ही नहीं था बल्कि दिल से सोचता था। एक सुबह चिंटू उड़ते उड़ते जंगल के सबसे पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। सिस सिस। चिंटू चौंक गया। उसने इधर उधर देखा और बोला, कौन है वहां?" तभी पेड़ के पीछे से हल्की नीली रोशनी निकली और वहां खड़ी थी एक नन्ही सी परी जिसके पंख टूटे हुए थे। परी ने रोती हुई आवाज में कहा, "मैं परीलोक से आई हूँ। मेरा नाम है मीरा। मेरे जादुई पंख टूट गए हैं और बिना उनके मैं घर नहीं लौट सकती।" चिंटू का दिल पसीज गया। उसने कहा, "घबराओ मत मीरा, चिंटू तुम्हारी मदद करेगा।" मीरा ने बताया, "मेरे पंख तभी ठीक होंगे जब मुझे चांदनी फूल मिलेगा, लेकिन वो फूल डरावने अंधेरे पहाड़ पर उगता है।" सारा जंगल उस पहाड़ से डरता था, लेकिन चिंटू ने हिम्मत नहीं हारी। डर से बड़ी दोस्ती होती है, ये कहकर चिंटू उड़ पड़ा। रास्ते में तेज आंधी आई। भूखे भेड़िए की आवाजें गूंजी। अजीब साए हिलने लगे, लेकिन चिंटू बोला, "मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि कोई मेरा इंतजार कर रहा है।" आखिरकार वो पहाड़ पर पहुंचा। चांद की रोशनी में एक फूल चमक रहा था, नीला, सुनहरा, जादुई। चांदनी फूल जैसे ही चिंटू ने फूल को छुआ, पूरा आसमान चमक उठा। एक मीठी आवाज गूंजी, "सच्ची दोस्ती ही सबसे बड़ा जादू है।" चिंटू फूल लेकर तुरंत लौट आया। मीरा ने जैसे ही चांदनी फूल को छुआ, उसके पंख फिर से चमक उठे। पूरी जंगल में रोशनी फैल गई। पेड़ झूमने लगे, जुगनू नाचने लगे। मीरा खुश होकर बोली, "चिंटू, तुमने बिना किसी लालच के मेरी मदद की। मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ।" उसने चिंटू के माथे को छुआ। अब चिंटू हर दुखी दिल की भाषा समझ सकता था। मीरा परीलोक लौट गई, लेकिन हर पूर्णिमा की रात आसमान से एक रोशनी चमकती और चिंटू मुस्कुराकर कहता, "मेरी दोस्त मुझे देखने आई है।" और तभी से चमकवन जंगल में कहा जाता है, जहाँ सच्ची दोस्ती होती है, वहाँ जादू अपने आप जन्म लेता है।